हेलो बच्चों, मैं पूनम कश्यप, आपकी आईटी टीचर। आप सभी को पता है, आप सभी के पास एक न्यू सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जो बेसिकली एडिशनल सब्जेक्ट्स है, आपको 9, 10, 11, 12 में प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। आप सभी को पता है, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में कॉमन चैप्टर हमारे हैं पार्ट ए, पार्ट बी। दो पार्ट्स होता है हमारे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आज हम इसको समझेंगे, उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन आगे स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। आप पार्ट ए में देखेंगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है। क्या आएगा इसमें हमारा? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप पार्ट बी में हमारी प्रैक्टिकल थ्योरीज होती हैं। प्रैक्टिकल्स में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखते हैं, इसे आप वर्ड बोलते हैं। सेकंड, आप एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। देन हम इसमें माई एसक्यूएल, इसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, डीबीएमएस। और इसके बाद हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसकी बात करते हैं? जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे हमारे प्रैक्टिकली पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करें सेकंड में, तो यहाँ हमारी कुछ स्किल्स होती हैं, है ना, हमारी यहाँ पर कुछ स्किल्स होती हैं। थर्ड हम देखते हैं, अगर हम कहीं प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो आप वहाँ भी देखेंगे हमारे पास स्किल्स होना मस्ट है। तो आज हम यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी है। हमारे एग्ज़ाम में दोनों पार्ट्स को इंक्लूड करके हमारे पास पेपर आता है, जिससे हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। आखिर कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, आज हम उसे समझेंगे और देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कम्युनिकेशन स्किल पर आ रहे हैं। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्किल को समझेंगे, ठीक है। आखिर ये होती क्या है? अगर हम कम्युनिकेशन का मीनिंग समझे तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? बातचीत करना। इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वर्सेशन, हिंदी में कह सकते हैं बातचीत करना। ये कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर हुआ। स्किल क्या होती है? इसको बोलने की कुशलता क्या है हमारे पास, क्या कौशल है हमारे पास, ये हमारा कौशल बताती है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरह की है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम इसको समझेंगे कि आखिर ये है क्या। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक कम्युनिकेट। यहाँ पर हमारे 2 वर्ड्स क्या होते हैं? प्लस होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। 2 वर्ड्स हमारे ऐड होते हैं, कम्युनिकेट, देन हमारा क्या बन जाता है? कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है। आप सभी को पता है, आप अपने डेली लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल प्लेस, कहीं भी आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो आप सामने अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या है,
आप वहाँ से ट्राई करेंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो यहाँ से बच्चों समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, थॉट्स को हम दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें, वी कैन सेंड अ थॉट, मैसेजेस, व्यूज़, quotes एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारे इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस कौन से, अब हम प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है वो हम समझेंगे। फर्स्ट हमारा क्या आता है, सेंडर। फर्स्ट क्या होता है, सेंडर, और सेकंड क्या होता है, रिसीवर। थर्ड की अगर हम बात करें, इनकोडिंग। फोर्थ हमारा क्या होता है, डिकोडिंग होता है। फोर्थ हमारा डिकोडिंग होता है। नेक्स्ट रिसीवर। सिक्स्थ क्या होता है हमारा, फीडबैक। हमने ये पॉइंट्स देखे। फर्स्ट हमने देखा सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, अब हम इन्हें एक्सप्लेन करके समझेंगे आखिर ये होते क्या हैं, इनमें हम क्या समझ रहे हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं। अगर आप सेंडर देख रहे हैं, सेंडर क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल के अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दो पर्सन है यहाँ पर। जब टू पर्सन्स के बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को क्या कर रहा है, सेकंड पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, कन्वे द मैसेज। फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, अपने मैसेज को कन्वे किया, किसको, सेकंड पर्सन को। तो ये क्या हो गया हमारा, सेंडर। तो सेंडर को हम किस तरह से समझ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन से, दोनों को क्या करें, हम इंक्लूड करें इसके अंदर। और हमें यहाँ पे समझने में इजीली हम देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन विद सेकंड पर्सन। यहाँ पे दोनों में आपस की जो कन्वर्सेशन है वो क्या शो करने की कोशिश करिए, फर्स्ट पर्सन अपने मैसेज को क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है सेकंड पर्सन के साथ। सेकंड अगर हम बात करें रिसीवर की, रिसीवर में क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें, जो फर्स्ट पर्सन सेकंड सेंडर था, सेंडर ने अपना मैसेज किसको कन्वे किया, रिसीवर को। रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, उसको लिसन किया, उसे समझा, अंडरस्टैंडिंग जो किया, अंडरस्टैंडिंग द थॉट, आइडियाज, व्यूज, फीलिंग्स एटसेट्रा। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, ये क्या किया, उसने रिसीव किया, ठीक है। अगर हम बात करें इनकोडिंग की, इनकोडिंग में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम इनकोडिंग को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इनकोडिंग में हमारे कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, सपोज APPLE, ये डिफरेंट वर्ड है, ये इनकोडिंग के वर्ड्स हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इसका कोई लॉजिक नहीं है,
इसका कोई लॉजिक नहीं है, अनसॉल्यूशन, इसे हम अनसिचुएशन भी कह सकते हैं। क्या आप इसका कोई लॉजिक लगा सकते हैं? APPLE क्या होगा? नहीं लगा सकते। तो ये वाला जो एक डेटा है, ये क्या है? एक डेटा। ये क्या जा रहा है बच्चों? एक डेटा जा रहा है। आपको पता है यहाँ पर है A, P, फिर P आप देख रहे हो, L देख रहे हो, E देख रहे हो। यहाँ पे हमें 5 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। 5 अल्फ़ाबेट का ये जो डेटा है, ये डेटा आपको नहीं समझ आ रहा, ये आपको कोई भी वर्ड्स इंडिकेट नहीं कर रहा, आपका कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो डाटा है, ये क्या बता रहा है हमें? इनकोडिंग। क्या बता रहा है? इनकोडिंग। ये जो डाटा है, ये हमें इनकोडिंग कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर इस डाटा के बाद हम बात करें, अभी हमने जो डाटा लिया था वो इस तरह था कुछ, ये डेटा है। अब यहाँ पर हम डिकोडिंग को समझेंगे। यहाँ का जो डेटा यहाँ पर आया, अब मान लीजिए इसने इस डेटा को यूज़ करके इसने कुछ वर्ड्स बनाए, ऐप, फिर सेकंड वर्ड एप्पल। ये इसने क्या किया? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया। क्या किया? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया। जो हमें इंफॉर्मेशन इनकोडिंग ने दी थी वो हमें वर्ड्स, लेटर्स में दी थी। ये जो लेटर्स हैं हमारे, ये क्या है? ये इनकोडिंग है। इनका डेटा क्या होता है? इनकोडिंग। ये हमने किस तरह अंडरस्टैंड किया या हमने अपने माइंड में किस तरह इसको कन्वे किया। इसका जो डेटा होता है वो प्रॉपर जब सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, जब हम उसके अंडरस्टैंडिंग पावर पे जाते हैं, तो ये हमारा किस तरह से कन्वर्ट करता है। हमने देखा यहाँ इसने वर्ड्स में कन्वर्ट किया, ऐप, एप्पल। अब आप इससे कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हो? यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हमारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो ये क्या इंफॉर्मेशन बनी? तो ये हमारा क्या हुआ? डिकोडिंग। क्या हो गया? डिकोडिंग। ये दो डेटा हमारे इनकोडिंग और डिकोडिंग यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फीडबैक। नेक्स्ट क्या है? फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इसमें हमारे एग्जाम्पल के लिए हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब हमने पढ़ा था सेंडर कौन होता है, हमने माना सेंडर फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन था उसमें? रिसीवर था। अब थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन वो होगा जो फीडबैक देगा। यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय हैं, आपसे बड़ा एक मैनेजर है, तो जो मैनेजमेंट आपको पावर देगा काम करने की, जो आपको पॉसिबिलिटीज़ वो करवाएगा, तो आप वहाँ पर अपने आप को जब उस सिचुएशन के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप काम करने के लिए गए हैं, फर्स्ट आपका फर्स्ट डे है, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो किस तरह से सेकंड पर्सन आपको नोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। देन उसका जो रिव्यू है वो थर्ड पर्सन लेगा, किससे? सेकंड पर्सन से। तो वो सेकंड पर्सन जो रिव्यू दे रहा है वो फीडबैक हो गया। अब इसमें क्या होता है? फीडबैक क्या हो सकता है? इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो और नेगेटिव ही हो, है ना। यहाँ पर हम दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर किया। ये पॉइंट्स हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं, किसके? कम्युनिकेशन के। क्या होते हैं? ये प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स देखे?
फर्स्ट अगर हम बात करें सेंडर, सेकंड हम बात करें रिसीवर, थर्ड हम बात करें इनकोडिंग, फोर्थ क्या था डिकोडिंग, फिफ्थ क्या था फीडबैक। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। इसके आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, जो हमें डिफरेंट टाइप्स के इंट्रो मिलेंगे उसको हम समझेंगे और आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आज हमने क्लास में क्या किया है, तो कम्युनिकेशंस के कुछ प्रोसेस को समझा और इसको देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ऐसी वीडियो के देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।